प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं सब प्रभु की दया से, अनुग्रह से स्वस्थ भली चंगी हूँ। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है कि बातों के द्वारा हम कैसे पाप करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हम कई लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, या फिर फ़ोन के द्वारा बात होती है, या फिर जैसे भी, लेकिन बात तो होती ही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना मौन व्रत रखें या फिर कुछ भी एक दिन बात किसी से ना करें दिन भर, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। बस एक टाइम होती है जब हम किसी से बात नहीं करते, वो है नाइट का टाइम, जब हम सो रहे होते हैं। अदरवाइज हम तो सब दिन भर किसी ना किसी से बात करते ही हैं। क्या आपको पता है कि उसी बातों के द्वारा ही हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। हम जो है किसी के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम कई बार बातों के ही द्वारा करते करते कई ऐसी बातें यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके द्वारा जो है हम पाप करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ शब्द हैं हमें जो मसीहत में बोलने नहीं चाहिए, जैसे कि ओ माई गॉड। तो निर्गमन में लिखा है वचन में कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो कुछ दुख हो, कुछ गलत हुआ हो, या फिर कुछ भी ऐसा बात हुआ हो, तो हम वहाँ पे भी जो है ओ माई गॉड, मतलब परमेश्वर को हम तुरंत जो है, गॉड मतलब क्या होता है? ईश्वर। तो हम तुरंत ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं हर एक परिस्थिति में। जहाँ हम कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या कुछ भी, वहाँ भी हम जो है व्यर्थ में परमेश्वर को, अपने ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, कई बार हम बातों के द्वारा हम कई लोगों की चारी चुगली, निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये आपसे ही होता है, हर किसी से ये होता है। और ऐसा भी होता है कई बार हम इसी मुंह के द्वारा जो है गालियां देने लग जाते हैं। किसी के ऊपर हम क्रोध करने लग गए तो फिर अचानक से हम गालियां भी निकालने लग जाते हैं। लेकिन वचन क्या बताती है प्रियो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप और मैं, हम जितने भी लोग हैं, अपने मुंह के द्वारा ही दोषी भी ठहराए जाएंगे और निर्दोष भी ठहराए जाएंगे। अगर हमने अपने मुंह का सही तरीके से प्रयोग किया है तो हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। और अगर हमने व्यर्थ चीज़ें जो है हमने करी है अपने मुंह के द्वारा, चारी चुगली, निंदा, गाली देना, व्यर्थ की बातें करना, इससे उससे, जिसको नहीं जानते या जिसको बात करना, फालतू टाइम वेस्ट करना हो रहा है, उससे भी हम बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, पूरा सब कुछ परमेश्वर नोट कर रहे हैं। जब न्याय होगा, लिखा है कि तू अपने बातों ही के द्वारा निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। अभी हो सकता है आप बिंदास बोल रहे हैं, जो मर्जी वो, बिंदास आप चुगली कर रहे हैं, बिंदास आप गालियां निकाल रहे हैं माँ बहन की, लेकिन एक निश्चित समय परमेश्वर ने जब ठहराया है न्याय का, उस टाइम परमेश्वर बोल रहे हैं तब जो है तू दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगिए कि आपके मुंह पर परमेश्वर लगाम लगाए। और अगर आप गाली देते हैं, अगर आप निंदा करते हैं, आप रुक नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सोचेंगे कि मैं बिल्कुल जो है गाली देना छोड़ दूंगा तो आप गालियां देना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे तो आप जरूर गाली देना छोड़ सकते हैं, आप जरूर से व्यर्थ बातें करना छोड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु से मांगिए, क्योंकि पिता ने कहा है कि अगर तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तो परमेश्वर से आप सहायता मांगिए, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप हर एक पाप करने से बचेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा प्रियो, इसके लिए आप सभी का बहुतायत से धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।